हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैश जेकेसीएसबी एग्ज़ाम। तो ये प्रॉफिट लॉस का लेक्चर है। ये टॉपिक आपका जूनियर स्टूडेंट सिलेबस में भी है, फॉरेस्ट के सिलेबस में भी है, जेके पी एस आई में भी होगा, जेके पी कांस्टेबल में होगा। जो भी एग्ज़ाम आप आने वाले जब सभी एग्ज़ाम हैं, सभी में ये टॉपिक जो है आपका होगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना। मैंने अभी इसके ऊपर बड़े सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, तो वो मैं कंपाइल करके आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी ये मैं न्यू लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, इसमें मैं लेटेस्ट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। पुराने में भी मैंने लेटेस्ट उस टाइम क्वेश्चन कवर करे हुए हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि यार प्रॉफिट लॉस में क्या चीज़ मेन है। उसके लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, बट मैं कोशिश करूँगा इसमें इसमें आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक बोलता है कि निखिल है, उसको 140 रुपये का लॉस होता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, और किसी बंदे को प्रॉफिट कब होता है, जब उसका सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का मतलब है कोई चीज़ बेचना, कॉस्ट प्राइस मतलब है कोई चीज़ खरीदना। ठीक है, जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये की कोई चीज़ पेन खरीदा मैं, ठीक है, और उसको मैंने बेच दिया 8 रुपये का, तो मेरे को सामने दिख रहा है मेरे को लॉस हो होगा। ठीक है, जब मैं कोई 10 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसको मैंने 20 रुपये का बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट हो 10% का। बस यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अब उसने बोला कि उसने सीपी उसका उस आपको आपने उसने आपको सीपी दे दिया, इनको आस पास दे दिया आपको 380 रुपये। ठीक है, अब उसको लॉस हुआ ना, तो आप इसको माइनस कर लो। सैलरी निकालने के लिए आप इसको माइनस कर लो, तो कितना हो, 380 में से 140 माइनस के 240 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा ये हमारा आ गया एस पी। ठीक है, अब उसने बोला 20% का, उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट यानी 5 से कितना हुआ, 4। 5 क्या होगा मार्केट प्राइस, 4 का होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें वैल्यू दी है 240, यानी 4 की वैल्यू क्या दी है 240। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 60। ठीक है, तो इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 300। ठीक है, जब डिस्काउंट निकालना है तो हमने क्या यूज़ करना है, ऊपर मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट जब हम डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने कौन सा चीज़ करा हुआ है, लॉस हमें पता है सी पी का होता है, सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया लॉस हमें दिया था 340। ठीक है, और उसका जो है सी पी दिया था 380, और हमने एस पी निकाला था। एस पी उधर ले चले गए, तो 380 माइनस 180 कितना 240। बाकी सिंपल ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखना। अब उसने बोला, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बोलता 10% का डिस्काउंट देता प्रिंटर प्राइस। प्रिंटर प्राइस का मतलब क्या, तो प्रिंटर प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो मैंने मार्केट प्राइस मान ली कितनी, 100। ठीक है, 10 का डिस्काउंट देता, सेलिंग प्राइस कितनी हुई, सेलिंग प्राइस हुई 90। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रॉफिट हुआ उसको, तो 12% की वैल्यू को, तो 12% की वैल्यू 3/25, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25 से कितना हुआ 28। ठीक है, आपको 28 की वैल्यू दे दी कितनी, 90। ठीक है, आपको 28 की वैल्यू दे दी 90। ठीक है, अब हम निकालें 25 की वैल्यू। अगर 28 की वैल्यू 90 होगी, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 90/28। और 25 की वैल्यू होगी, 25 की वैल्यू क्या होगी, 90/28 इंटू 25। ठीक है, 90/28 इंटू 25, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हुई 90/28 इंटू 25, और हमने जो प्रिंटर प्राइस मार्केट प्राइस मारना था वो हमने माना 100। ठीक है, अब इसको काट लो, 3 ये 25 क्या 4 से। ठीक है, फिर आगे वैल्यू कटती है ये, फिर आपकी वैल्यू कटती है ये से, ये 2 का 2 45 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 45 आ गया, 28 इंटू 2 कितना हो गया, 56। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी आपको मैंने किसी चीज़ समझाई, जब भी आपको कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, आप वो चीज़ सेलेक्ट करोगे 100। ठीक है, जब अब मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, मार्केट प्राइस में जब मार्केट प्राइस आपको नहीं दिया हो, तो आपने यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर दिया 100, तो फिर हमने क्या देखना था, फिर हमने देखना था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दे रहा हूँ, उस पर डिस्काउंट निकाल दिया, तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट बना 90। तो डिस्काउंट यानी ये हमारी वैल्यू बनती है एस पी। ठीक है, उसने बोला था 1200 का प्रॉफिट हो, 1200 की वैल्यू हुआ 3/25, कि नहीं 25 से कितना हुआ 28 हुआ। 28 की वैल्यू हमें दी थी ये वाली 90, एक की वैल्यू 28 90,
25 की वैल्यू की 2890 इंटू 25 मल्टीप्लाई करा, जैसे मैंने सॉल्व करा आपका आंसर आ गया। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टॉपिक इसको अच्छे से समझो, ऐसे नहीं समझो मजाक करके। ठीक, ये भी समझा दिया, ये समझा दिया। अब इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। बोला सीपी दिया 70 आर्टिकल का इक्वल टू एसपी ऑफ 40 आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आर्टिकल, जहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी ना, हमने उसको एक मान लेना। यानी यहाँ पे एसपी दिया ना 40, हम एक आर्टिकल का एसपी मान लेते एक। अगर एक आर्टिकल एसपी एक होगा तो 40 आर्टिकल कितना होगा? 40, 70 सीपी 70 क्या वैल्यू क्या आएगी? 40 आएगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जहाँ पे जो भी चीज़ दी होगी ना, आप उसको एक मान लोगे। एक आर्टिकल का एक होगा, जितनी वैल्यू होंगी तो उसको मल्टीप्लाई कर दो एक से, तो एक इंटू 40 कितना होगा? 40। ठीक है, अब हमारे सीपी 70 की वैल्यू आएगी 40, तो जितनी जितनी यहाँ पे आइटम है उतने का ही हमने क्या निकाल देना? एसपी। अगर यहाँ पे एसपी होगा, यहाँ पे तो हमने सीपी निकालना है। तो अगर यहाँ पे सीपी होगा तो हमने क्या निकालना है? एसपी। क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस देने के लिए दोनों को चाहिए ना, एसपी भी चाहिए, सीपी भी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक आर्टिकल का एसपी एक है तो 70 आर्टिकल कितना होगा? 70 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि एसपी वैल्यू बढ़ी है ना, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30 का। किस पे? 40 पे। ये हमारा 40 है सीपी इंटू 100। ये कटा, सॉरी, इसको काट देता हूँ मैं, 4। इसको काटो 4, हाँ इसको काट दो। 3/4 की वैल्यू क्या होती है? सीधी सी वैल्यू 3/4। ऐसे सॉल्व कर लिया ना, ये है तुम्हारा 30/40 इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 जी कैंसिल। 3/4 की वैल्यू क्या होती है? 75%। ऐसे भी आएगा 75%। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने से मैं समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उससे भी समझाता हूँ। ठीक है, बोलता कि एसपी दिया 15 आइटम का, 15 आर्टिकल का, वो दिया सीपी 15 का, एसपी 20 आर्टिकल का इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक एसपी एक आर्टिकल का एक मान लिया, एसपी एक आर्टिकल का मैंने एक मान लिया, तो 20 आर्टिकल कितना होगा? 20। और किससे इक्वल होगा? सीपी 15 के। ठीक है, अब जितने यहाँ भी आइटम है उतने का आप एसपी निकालो, तो एसपी 15 कितना होगा? 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीपी बढ़ा है, तो लॉस हुआ उसको 5 का, किस पे? 20 पे इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25% माइनस का। माइनस का मतलब उसको डिक्रीज हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझना। बोलता कमल ने परचेज करा 80 आइटम्स। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया 80 आइटम्स की। ठीक है, वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू लॉस इक्वल, जो इसमें लॉस हुआ। ठीक है, सीपी ऑफ 80 में जो लॉस हुआ वो किसके इक्वल है? जो इसमें जो लॉस हुआ वो किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 6 आर्टिकल। ठीक है, अब लॉस को फॉलो करता है सीपी माइनस एसपी, तो सीपी 80 माइनस एसपी 80 की वैल्यू इक्वल टू सीपी 6। तो 80 को तो लेके चल गया एसपी की वैल्यू कितनी होगी? 86। तो यहाँ पे कितना होगा? सीपी 80 आपको दिया होगा कितना क्वेश्चन में? 11180। तो ये इसकी एसपी 86 की वैल्यू, तो इसको 1180 को 86 से डिवाइड करोगे, इसका आंसर क्या आएगा? 130। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले हर एग्जाम में जो है वो आपको डिट्टो दिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझो। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझना। बोलता है कि मार्केट प्राइस 25 से ऊपर है कॉस्ट प्राइस से, तो मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? 125। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। 20% वैल्यू कितनी है? 1/5। तो वैल्यू क्या हमारी? 5 से 6। 5 की वैल्यू, 5 क्या होता है? सीपी, 6 का होता है एसपी। 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 5 की वैल्यू कितनी है? 100। तो ये कितना है? ये भी 20, इसको डिवाइड करें 20 आया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 120 आ गया। ठीक है, अब उसने बोला व्हाट शुड बी द अच्छा मार्केट प्राइस पूछा हुआ है। नहीं, मार्केट प्राइस नहीं पूछा, डिस्काउंट पूछा हुआ है। तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई हमारे पास कितनी? 125, और एसपी आ कितना? 120 आया। हाँ 120 आया। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना आया? 5/125 इंटू 100। 5 25 का, 25 4 का, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। और भी क्वेश्चन मैं अच्छे क्वेश्चन जो है वो डालूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।